तो 4 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर, राग द्वेष की निवृत्ति का मनोविज्ञान। अब तक तो महर्षि का लेख चल रहा था जिसमें स्वयं महर्षि ही जिज्ञासु के रूप में और स्वयं महात्मा के रूप में समाधान कर रहे थे। आज का और कल का जो पृष्ठ है, महर्षि जब सूरत गए थे तो सूरत में 1984 में, जैसे मैंने बताया, महर्षि 1987 नवंबर 19 को महासमाधि ले लिए। तो 1984 जनवरी से महर्षि ने ये संकल्प लिया कि अब प्रवचन नहीं करेंगे, अब जहाँ भी जाएंगे प्रश्नोत्तर करेंगे, यानी सत्संग चलेगा। प्रवचन वाला जो था पूर्व में जहाँ भी जाते थे, कोई भी विषय है, 12वां अध्याय 13वां अध्याय प्रवचन करते थे गीता का, है ना, भागवत पर, वो उसको विराम दे दिया। जनवरी 1984 से प्रश्नोत्तर होने लगे। तो जहाँ भी जाते थे प्रश्न इकट्ठे कर लिए जाते थे, लोगों को पता होता था कि भाई महर्षि आने वाले हैं। तो सूरत में प्रत्येक बोधानंद जी महाराज ने प्रश्न इकट्ठे कर लिए। करीब 3 दिन का वहाँ सत्संग हुआ और वो ही प्रश्नोत्तर जिज्ञासा और समाधान, पुस्तक का नीचे नाम दिया है, छोटी सी पुस्तक है। तो जिज्ञासा यानी जो प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर। ये जो प्रश्न पूछा गया है 4 अक्टूबर, राग द्वेष की निवृत्ति का मनोविज्ञान, तो मैंने शीर्षक दिया है। प्रश्न ये था, राग द्वेष की वृद्धि कैसे होती है और इनकी आत्यंतिक निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर वहाँ महर्षि ने बहुत विस्तार में दिया। 9, 10, 11, 12 तो आज है और कल है, उसके आगे 12 से 16, तो 9 से लेके 16 तक उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चूँकि काफ़ी पृष्ठ थे इसलिए मैंने 2 पृष्ठों में लिया है इस प्रसंग को। तो आज तो महर्षि मनोविज्ञान बता रहे हैं, यानी राग द्वेष की वृद्धि कैसे होती है और निवृत्ति का भी मनोविज्ञान क्या है। इसीलिए शीर्षक ये है। और कल बतावेंगे कि राग द्वेष के लिए, मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कल का शीर्षक है राग द्वेष से बचने की व्यवस्था। प्रश्न एक ही है, उसी के उत्तर में 2 पृष्ठ कर दिए हैं। अगर हमको मनोविज्ञान समझ में आ जाए, मनोविज्ञान का अर्थ है कि ये राग द्वेष होते क्यों हैं, बल्कि पहले तो ये हम समझें कि राग द्वेष है क्या, परिभाषा राग की क्या है, द्वेष की परिभाषा क्या है, और फिर निवृत्ति इसकी जो व्यक्ति चाह रहा है, तो उस निवृत्ति में भी उसका भी मनोविज्ञान महर्षि बतावेंगे आज के पृष्ठ में। और कल क्या करना है उसके लिए वो भी बतावेंगे महर्षि। राग, अच्छा, प्रश्न क्या है कि इनकी आत्यंतिक निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है। तो सबसे पहले तो प्रश्नकर्ता को ये बता रहे हैं कि आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब अब वो हमारे जीवन में कभी न आवे, उसको कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति, यानी हमेशा हमेशा के लिए राग द्वेष छूट गए। परम पूज्य महाराज श्री प्रथम वाक्य में कह रहे हैं कि राग द्वेष की पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो। भाई सूरत के लोग हैं, है ना, कोई हरिद्वार या ऋषिकेश या वृंदावन में नहीं हो रहा है प्रश्नोत्तर, है ना, सब व्यापारी और बड़े बड़े जो हैं, कहना चाहिए कि पदों पर महर्षि के विद्वान लोग भी आते थे। तो पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो, बाद में आत्यंतिक अर्थात हमेशा के लिए निवृत्ति करना। तो वो बतावेंगे, आखिर में बतावेंगे कल अंतिम पैराग्राफ में। तो पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो। पहले ये देखो कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी मालूम पड़ती है, उसकी प्राप्ति जिससे होगी उससे राग होगा,
और जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा उससे द्वेष होगा। तो मनोविज्ञान में सीधा बता दिया कि राग द्वेष होते क्यों हैं, होते कैसे हैं। तो कोई चीज़ की कमी है, नवयुवक है और चाह रहा है कि भाई शादी हो जाए, तो वो अपने को अभी अपूर्ण मान रहा है, अधूरा मान रहा है। तो उस चीज़ की जो कमी है ना, तो उसकी प्राप्ति जिससे होगी, तो समझ में आ गया कि ये देवी जी है ना शायद हमसे शादी कर ले, या देवी जी को लगे कि ये देवता हमसे शादी कर ले, तो अब उसकी प्राप्ति जिससे होगी, किसी जीवन में जिस चीज़ की कमी, जीवन में हर एक व्यक्ति को लगता है मैं पढ़ लूँ, पढ़ाई कर लूँ, है ना, तो अब वो उसमें लग जाएगा, उससे राग होगा। हमारे शुभम यहाँ बैठे हैं, है ना, तो उससे राग होगा, और जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा। बीच में इनके हृदय में आया कि अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आ जाए तो बढ़िया है, बात भी ठीक ही है। तो निर्मल करके अभी जो हमारे कारपेंटर तो आते थे, अब उसको अच्छी अंग्रेजी आती थी उनको लेके बैठ गई, भाई तुम हमको तो पढ़ाओ, है ना। तो हमारे सत्येंद्र जी को पता लगा कि निर्मल जी जो है वो शुभम को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी प्राप्ति जिससे होगी उससे तो राग होगा, और जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा उससे द्वेष होगा। अब महाराज है ना सत्येंद्र जी ने कुछ कह दिया होगा शुभम जो है बहुत नाराज हुए। क्यों? अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाएगा। खैर इनके हृदय में द्वेष नहीं है, और उस समय बड़ा क्रोध आया। तो राग और द्वेष, इसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो परिभाषा जानने के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि 2 जनवरी का पृष्ठ उड़िया बाबा के उपदेश में परिभाषा दी हुई है। उसको जब भी राग द्वेष का प्रकरण आवे उसको जरूर देख लेना चाहिए। 1, 2, 3 चौथा जो पैराग्राफ है बड़े बड़े अक्षरों में है, राग द्वेष। पृष्ठ संख्या 2 पे, पृष्ठ संख्या 2 पे ब्रह्म मूर्ति श्री उड़िया बाबा जी के महाराज के उपदेश में राग की परिभाषा बाबा ने क्या करी और द्वेष की परिभाषा क्या करी। राग, यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। बैठे हैं हमारे, है ना, सामने, हमने कई बार कहा, देखिए ठाकुर जी की कृपा देखिए कि कब तक सुनेंगे। और हम कहें वो तो कोई बात नहीं, और भी व्यक्ति, वो भी हमारा नाम लेके, तो हृदय में ठाकुर जी बैठ गए, बोले कि अब इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं कि राग नहीं छूटेगा, छूट। इसीलिए संत कहते हैं कि कोई ऐसी समस्या आ गई और उस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, हमको पूरा दिमाग पूरी बुद्धि लगा ली पर उससे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है कि इसमें से कैसे निकलें। संत लोग सुनाते हैं कि उसी समस्या में से बाहर निकलने के लिए भगवान के पास हजारों रास्ते, हमको एक भी नहीं सूझ रहा है और भगवान के पास हजारों रास्ते। तो इसलिए ये सत्संग की महिमा है। तो यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। और द्वेष, बोले यदि किसी वस्तु से मन ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, कोई भी गुण न दिख पड़े, तो मानना चाहिए कि उसमें द्वेष है। तो ये परिभाषा जब हम ध्यान में रखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जो महाराज ने आज बताया। अब अगले पैराग्राफ में देखिए, अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है
तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और वहाँ राग हो जाता है। क्यों? सुखा ही तो भूखा है व्यक्ति जो है। वैसे तो हमारा स्वरूप ही आनंद है, पर वो आनंद स्वरूप हो तो बहुत ऊंची बात है। उसका अनुसंधान करने वाले तो कोई लाखों करोड़ों में एक है। बाकी तो हमको सुख मिले तो उस सुख के बारे में महाराज कह रहे हैं, लौकिक सुख के बारे में, कि अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और वहाँ राग हो जाता है। जब राग हो जाता है तब पक्षपात आ जाता है। मनोविज्ञान बता रहे महाराज, जिससे राग होता है उसके प्रति पक्षपात हुए बिना नहीं रहता। अब उसकी पराकाष्ठा देखिए। पराकाष्ठा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। फिर जिससे हमारा राग हो गया है, फिर वह चोरी भी करता हो, बेईमानी भी करता हो, तो हम उसका समर्थन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई इस वजह से इसने ऐसा किया है। इसके बाद उसको सुख पहुंचाने के लिए हम स्वयं बेईमानी करने लगते हैं। यानी कितना डाउनफॉल है, कितना व्यक्ति नीचे गिर जाता है राग में, उसकी महाराज यहाँ मीमांसा कर रहे हैं। हिंसा भी करने लगते हैं, झूठ भी बोलने लगते हैं। अरे पहले तो हम बेईमानी, हिंसा, झूठ नहीं, ये सब नहीं करते थे, पर वो गलत संग हो गया। और देखिए अजामिल धर्मात्मा था। हमको वो स्वामी गिरिशान जी का बहुत बढ़िया लगता है। अजामिल धर्मात्मा थे, बीच में क्या हुआ? दुरात्मा हो गए। उस वेश्या से प्रेम हुआ, माता पिता की सेवा करते थे, उनको छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, ब्याही हुई और उस वेश्या के साथ रहने लगे। धर्मात्मा व्यक्ति दुरात्मा हो गया, वो बात अलग है, क्योंकि धर्मात्मा था इसलिए उसके पुण्य थे, है ना। तो ठाकुर जी ने कृपा करी और फिर बाद में वो जो दृश्य देखा, बस हरिद्वार चले गए, महात्मा हो गए। तो कह रहे हैं कि ये तो ठाकुर जी तो कृपा करते ही करते हैं, पर हम लोगों का कितना डाउनफॉल हो जाता है राग में, इसको महाराज ने यहाँ समझा दिया। पर अभी द्वेष के बारे में नहीं बताया, राग के बारे में ही बताया। सुनो, हमारे हृदय में जो एक जलन होती है, एक आग जलती है, उसका नाम द्वेष होता है। बैठे हैं अपना ध्यान में, है ना, सोचते हैं कि भगवान का थोड़ा भजन कर लें, और वो शत्रु की याद आ रही है। उसने इतना अपमान किया, इतना हमारा अपमान किया सबके सामने। अब देखिए जलन होती है और आग जलती है, उसका नाम द्वेष होता है। हम जो किसी के बारे में बुरा बोलते हैं वह द्वेष की चिंगारी। भाई हम बुरा क्यों बोल रहे हैं? हम भजन करने वाला एक व्यक्ति, अब वो किसी की निंदा कर रहा है, बुरा बोला, इसका मतलब उसके हृदय में द्वेष है। भाई भजन करने वाले तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जान, अब वो क्यों बुरा बोल रहा है? द्वेष के कारण। तो कह रहे हैं कि हम जो किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, सामान्य लोगों की तो बात छोड़ो, उनका तो काम ही यही है ना। वो अच्छाई देख ही कहाँ पाएंगे बेचारे? अच्छाई अपनी दिखती है। तो पोटलियाँ बदल गई, है ना। पोटली लेके निकले थे, भगवान ने कहा कि ये बुराई वाली पोटली तुम अपनी बुराई की पोटली आगे रखना और ये अपने अच्छाई की पोटली पीछे रखना। अब इसने किया क्या? इसने बदल दिया। तो अपनी अच्छाई दिखती है और सामने वाले की बुराई दिखती है। तो महर्षि कह रहे हैं कि बुरा बोलने लगता है, तो बुरा क्यों बोल रहा है? वो द्वेष की चिंगारी है। और किसी के लिए बुरा करते हैं, अरे बुरा बोलने तक हो जाए या मन में आ जाए उतना तो कोई खराबी नहीं है, पर बुरा करना यानी उसका नुकसान हो जावे तो उससे द्वेष की आग फैलने लगती है। अब स्वाभाविक है कि हमने उसका कुछ नुकसान किया तो अब वो बदला लेगा, तो ये द्वेष की आग अब फैलने लगी।
तो जैसे आग जिस लकड़ी में लगती है उसको जलाती है, वैसे ही द्वेष जिस हृदय में आता है उस हृदय को ही पहले जला, मनोविज्ञान बता रहे हैं महाराज, तो पहले तो हम ही को जलावेगा। और अब क्या होगा, उसकी जो चिंगारियाँ लपटें हैं वह जाकर दूसरे को जलाती हैं, तकलीफ देती हैं। अच्छा जी, तो पहले हुआ द्वेष, द्वेष से आया क्रोध, क्रोध हमारे भीतर से जो सुख निकलता है उसको रोकने वाली चीज़ है। भीतर में परमात्मा बैठा है, तो वो जो सुख है वो सुख तो अब ढक गया है ना। फिर ये क्रोध हिंसा एवं विद्रोह के रूप में परिणत हो जाता है। अब उस व्यक्ति को देखो हमेशा टेंशन में, हमेशा है ना निंदा कर रहा है, तो ये द्वेष की वंशावली है। पहले द्वेष, फिर क्रोध, फिर क्या हुआ कि हिंसा, विद्रोह, तो ये पूरी वंशावली गिना दी। इसलिए राग और द्वेष ये दोनों हमको बहुत नीचे गिराने वाली चीज़ें हैं। ये राग द्वेष ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एक और बात महाराज जी बता रहे हैं राग द्वेष के बारे में, क्योंकि ठाकुर जी से प्रेम होना आदि ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। तो ये जो संसार को लेकर हम देखते हैं है ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। आए चले भी गए है ना, पर चले गए का मतलब ये नहीं कि फिर दूसरी चीज़ में, एक चीज़ से राग हुआ चलो उसको छोड़ दिया, ठाकुर जी की कृपा हो गई, दूसरी चीज़ से राग हो गया। तो ये जल्दी जल्दी आ जाते हैं, और ये कभी कभी कारण से और कभी कभी बिना कारण के भी आ जा। ये और मुश्किल बात है भाई, कारण से आवे वो तो हम समझ जाएंगे कि इस कारण से आया, पर कभी कभी बिना कारण के हम अपना भजन करते हैं और कोई व्यक्ति आता है और हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है और वो हमको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा, अथवा कोई और दूसरा व्यक्ति आता है वो हमको अच्छा लगने लगता है बिना कारण के, हम उसको जानते भी नहीं। क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ है कोई पूर्व जन्म का संबंध है। तो बिना कारण के भी ये आ जाते हैं, इसलिए इनसे बचने की व्यवस्था जीवन में कर लेनी चाहिए। तो प्रश्न क्या है कि अब आगे का प्रश्न है कि इसकी व्यवस्था कैसे करें, आप कृपा करके बताइए। तो महर्षि कल बताएंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम।